कान्हा नेशनल पार्क में 3 बाघों की मौत। 2 अलग अलग घटनाओं में हुई 3 बाघों की मौत। वर्चस्व की लड़ाई में हुई बाघों की मौत। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कान्हा टाइगर रिजर्व पार्क शुरू होते ही दुखद घटना सामने आई है, जिसमें 2 अलग अलग प्रकरणों में 2 बाघ शावकों सहित एक नर बाघ की आपसी संघर्ष या वर्चस्व की लड़ाई में मौत हो गई। पार्क की कान्हा रेंज में 1 से 2 माह के 2 मादा बाघ शावकों को नर बाघ द्वारा मारा जाना बताया जा रहा है। वहीं दूसरी घटना पार्क के मुकी रेंज के मवाला क्षेत्र में बताई जा रही है, जहां पर 2 बाघ वर्चस्व की लड़ाई में भिड़ गए, जिसमें लगभग 10 वर्ष के नर बाघ को दूसरे नर बाघ ने मार दिया। दोनों घटनाओं की जानकारी कान्हा के हाथी गश्ती दल द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है। जानकारी लगते ही वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों बाघों के शव अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की, जिसमें पाया गया कि 2 शावक सहित एक अन्य बाघ की मौत चोट लगने के कारण हुई है। स्थानीय अमले द्वारा तीनों बाघों के शव को NTCA की गाइडलाइन के द्वारा नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। इस दौरान पार्क प्रबंधन के अधिकारी, कर्मचारी एवं डॉक्टर्स की टीम मौके पर मौजूद रही। बताया जा रहा कि कान्हा टाइगर रिजर्व में इतनी बड़ी घटना पहली बार घटी है कि एक साथ ही 3 बाघों के शवों को नष्ट किया गया हो। 2 अलग अलग प्रकरण हुए हैं कान्हा टाइगर रिजर्व में। एक प्रकरण हुआ है मुक्की रेंज में और दूसरा प्रकरण हुआ है कान्हा रेंज में। मुक्की रेंज में जो प्रकरण सामने आया है वो ये है कि 2 नर बाघ आपस में उनकी भिड़ंत हुई और जैसा कि भिड़ंत में होता है तो एक नर बाघ ने दूसरे को हताहत कर दिया है और उसका शव बरामद हुआ है। ये मुक्की रेंज में जो प्रकरण हुआ वो हाथी गश्ती दल के द्वारा प्रत्यक्ष में देखा गया है कि एक टाइगर जो है उस पर दूसरे टाइगर के द्वारा हमला किया गया और उसको मार दिया गया। दूसरा जो प्रकरण है वो कान्हा रेंज में सामने आया है। कान्हा रेंज में अगेन हाथी गश्ती दल के द्वारा अपनी गश्ती के दौरान ऐसी आवाज़ें सुनाई दी कि जैसे प्रतीत हुआ कि 2 बाघों में लड़ाई हो रही है। वो जब स्पॉट पे पहुँचे तो उनको एक नर बाघ वहाँ पे घुराते हुए दिखा और दूसरी एक मादा बाघिन वहीं थोड़ी सी दूर में इधर उधर घूमते हुए दिखी। नर बाघ के नज़दीक में 2 बाघ शावक के शव देखने को मिले उनको और जिससे ऐसा लगा कि नर बाघ ने ही दोनों बाघ शावकों को हमला करके उनकी मृत्यु की है। दोनों ही केसेस में हाथी गश्ती दल के द्वारा हाथियों के मदद से उस एरिया को प्रोटेक्ट किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। डॉग स्क्वाड के द्वारा भी निरीक्षण किया गया जैसा NTCA का प्रोटोकॉल और भारत सरकार का प्रोटोकॉल निर्धारित करता है। इसके पश्चात कल 2 बाघ शावक हैं, उनके बॉडीज़ को रिकवर करके और वेटरी डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें गहरी चोटें देखने को मिली जो कंसिस्टेंट है इस बात से कि एक बाघ ने हमला किया है उन दोनों के ऊपर और जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। इसके बाद जैसा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक कमेटी के सामने इन दोनों बाघ शावकों का डिस्पोजल भी किया गया। जो नर बाघ था मुक्की का उसके PM और ये डिस्पोजल की कार्रवाई कल अंधेरा होने के कारण नहीं की जा सकी, इसलिए उसका बस शव बरामद किया गया, उसको सुरक्षित रखा गया और आज उसका पोस्टमार्टम और डिस्पोजल की कार्रवाई की गई है। नहीं, ये तुरंत रिपोर्ट हुई। जैसे मैंने कहा कि नर बाघ का तो की मृत्यु होते हुए हमारे हाथी गश्ती दल के द्वारा समक्ष में देखा गया। जब सबसे पहले उन्होंने उस बाघ को लड़खड़ाते हुए देखा और इनिशियल हमको ये रिपोर्ट आई थी कि ये बाघ लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है, इंजर्ड दिख रहा है, पर जैसे ही वो रिपोर्ट कर रहे थे उसी तत्काल में ही दूसरे बाघ ने ऐसा हमला किया कि वो जानलेवा साबित हुआ उसके लिए। और जहाँ तक बाघ शावकों की बात है वो भी एकदम फ्रेश किल थे। वो हालांकि हाथी गश्ती दल के द्वारा सामने से नहीं देखा गया, लेकिन एकदम फ्रेश किल थे, वो तुरंत में ही कुछ समय पहले ही हुए होंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही बाघों की मौतों से कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पार्क प्रबंधन द्वारा बाघों की सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मंडला, मध्य प्रदेश। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।
नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।